नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 25 जुलाई 2026 और दिन आज हो गया जी शनिवार का। चलिए आपको बता देते हैं कि आज आजादपुर मंडी में आलू की ग्राहकी कैसी है, भाव कैसे हैं, आज आपकी कैसी है, उठाव कैसा है, क्वालिटी आज क्या कह रही है, बाजार क्या कह रहा है और क्या आज बाजारों में कुछ अच्छी बात है। अगर अच्छी बात है तो क्या है और आगे बाजार जो है वो कैसे चलते बनते नजर आ सकते हैं, कैसा माहौल जो है चलता बनता नजर आ सकता है। अगर आप आलू के किसान हैं, व्यापारी हैं, आपको आलू कैसे निकालना है, कैसे आपको फायदा मिलेगा, तो एक पूरी रिपोर्ट आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। इसमें जुड़ गए गोपाल भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। जय श्री राम। जय राधा रानी मैया की जय। जय हो। जय हो। कैसे हैं आप जी? बिल्कुल ठीक, बाबा की कृपा है, सब माता रानी की कृपा। जी। गोपाल भाई साहब, आज अगर हम बात करें, हम्म। कितनी क्या गाड़ी मंडी में आ गई, क्या माहौल? गाड़ी कम है जी। आज देखो 120 गाड़ी है, हाँ। जिसमें 58 गाड़ी कल की बैलेंस है। हाँ। किसान भाइयों ने बहुत साथ दिया, व्यापारी भाइयों ने माल को ठीक ढंग से भेजा, कम ही भेजा। मतलब 58 गाड़ी कल की थी, 62 गाड़ी आ जाइए तो माल को कम भेजा। 120 गाड़ी है करीबन। 120 गाड़ी में 28 गाड़ी चिपसोना है, जिसमें चंदौसी का, इधर आपका बिसोली का, संभल का। 22 गाड़ी सूर्या है, चंदौसी बिसोली, इसमें कुछ अलीगढ़ की भी होंगी। स्टोर की 30 गाड़ियां, ये सबसे ज्यादा गाड़ी है। और मैं बता दूं, सबसे कम इस आलू की बिक्री है। अलीगढ़, मथुरा, इगलास का जो ये 30 गाड़ी आ रही है ना, ये जो स्टोर का आ रहा है, इसको ग्राहक ना के बराबर पसंद कर रहा है। सबसे ज्यादा पसंद करता है वो आज के डेट में चंदौसी और बिसोली और संभल का आलू। क्यों? पाउडर लग के आता है, उसमें सारे ऐप छुप जाते हैं। उसमें कोई ना निशान, ना कुछ ना चेचक, ना पेचक, ना चित्ती, कुछ नहीं दिखाई देता। ये आलू सबसे ज्यादा है। और यही आलू मंडी को जो है, जहां तक है, थोड़ा बहुत मंडी में बैलेंस भी तो है, इसी आलू का ज्यादा है। लाल की 11 गाड़ियां हैं जी, संभल की 1 गाड़ी है, पंजाब की 8 गाड़ी है, डायमंड की 4 गाड़ी है, पंजाब की, गुजरात की 2 गाड़ी है, हल्द्वानी 1 गाड़ी है। टोटल 120 गाड़ी है। चंदौसी का रेट भी बता दें। चंदौसी का जो सूर्या है, जो 900, 850, 800 था, वो रेट हो गए खत्म। अब रेट रह गए 600, 650, 700। संभल का सूर्या जी, अच्छा जी। 600 से 700, 750 का रेट रह गया। बताने को कुछ बता दें वो अलग है। 800, 850, 900 वाला कोई रेट नहीं रहा है। संभल वाला भी 500 से लेके 600, 650 तक बिक रहा है। कोई ज्यादा वीआईपी है तो 700 बिक रहा है। अलीगढ़ का है वो 400, 450 रह गया सूर्या का रेट, इससे ऊपर नहीं है। क्योंकि अलीगढ़ वाले पे ऑर्डर और क्रीम नहीं लगता है, इस मारे उसको लोग कम पसंद करते हैं, इसको ज्यादा पसंद। अच्छा, इनके गुल्ले भी बिक रहे हैं 400, 450, 500 रुपए के गुल्ले बिक रहे हैं। और चंदौसी और बिसोली और संभल का ये ले रहे थे आप चिपसोना। चिपसोना संभल का 450 से 500 की रेंज है। और चंदौसी का जो चिपसोना है वो 500 से 510, 20, 550 रह गया। जो 600, 600 प्लस पहुंच गया था, लेकिन अब वो 500, 550, 550 ही रह गया। अलीगढ़ वाला चिपसोना 350 से 400 बिक रहा है। अब ले लेते 37, 97 जो अलीगढ़ का आ रहा है, वो 300, 350 भी बिक रहा है खूब मात्रा में। थोड़ा अच्छा है तो 350 से 400, 350 से 400 ज्यादा बिक रहा है। थोड़ा जो बीबीआईपी कहते हैं वो 400, 450 की पोजीशन है, इससे ऊपर की पोजीशन नहीं है। हाईब्रिड है, हाईब्रिड की पोजीशन 250 से 300 है। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ किसान भाइयों से, व्यापारी भाइयों से, हाईब्रिड इस मंडी में ना ही भेजें तो अच्छा है, और हाईब्रिड ना करें वो भी अच्छा है। क्यों? हाईब्रिड बिकता नहीं है, कोई लेता नहीं है। ग्राहक ग्राहक हाईब्रिड देखता है, भाग जाता है। हाईब्रिड कोई पसंद ही नहीं कर रहा। ना तो हाईब्रिड का बम्पर बिक रहा है, ना हाईब्रिड का मीडियम बिक रहा है, ना हाईब्रिड का गुल्ला बिक रहा है, ना किर्री बिक रही है। किर्री भी बिक रही है, चंदौसी की बिक रही है, पाउडर लग के आ रहा है। 37, 97 भी वही बिक रहा है। वो जो ग्राहक आ रहा है वो सूर्या चिपसोना मांगता है। 37, 97 नहीं, 37, 97 ज्यादा 37, 97 पसंद कर लेता। हाईब्रिड तो मैं कह रहा हूँ ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा, खेत में करें ही ना, क्योंकि बिकता ही नहीं है। अब इज्जत से होटल वाले भी नहीं लेते, क्योंकि दिल्ली में जनता जितनी है, मेरे ख्याल 30-40% लोग ज्यादातर होटल में ही खाना खा लेते। वो भी हाईब्रिड आलू नहीं पसंद करते, क्योंकि होटल वाले हाईब्रिड उबालते, पानी छोड़ जाता है, ढीला हो जाता। ये कोई नहीं, टिक्की चाट वाला भी नहीं पसंद करता। तो हाईब्रिड अगर आप कम करेंगे आलू, हाईब्रिड के बजाय 37, 97 करें, उतना रेट आपको बढ़िया मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और हाईब्रिड बिकता नहीं है, आपको औने पौने भाव बिकता है। फायदा क्या है? पैसे तो लगते ही हैं आपके, नुकसान तो है ही आपका, मेहनत भी लगता है, पैसा भी लगता है, खाद भी है, बीज भी है, सब कुछ लगता है ना। अभी किसान खाद के लिए लाइन में लगे हुए हैं यूपी में, और खाद नहीं मिल रहा किसानों को, बहुत दिक्कत से खाद मिल रहा है, बहुत परेशानी हो रही है खाद लेने में। इसलिए हाईब्रिड ना ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाईब्रिड के रेट है 250, पौने 300, 300, और ग्राहक ना के बराबर लेता है, नखड़े करके लेता, नहीं लेता। अच्छा, उसके बाद ले लेते हैं अब ये लाल है। लाल जो है यूपी वाला लाल बिक रहा है 400, 450। पंजाब वाला है वो भी 350, 400 बिक रहा है। कोई अगर चिप्स में पास हो जाता है गुजरात वाला, वो 14 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो तक के रेट है। डायमंड की पोजीशन है, पंजाब वाला 350 से 400 बिकता है। इधर अलीगढ़ के साइड का डायमंड आ जाए वो 400, 450 बिक जाता है।
चंदोसी और उधर बिसोली साइड का आ जाए, वो 500 से 700 बिक रहा है। वो भी ऊपर बिक रहा था, लेकिन अब नीचे आ गया। हर आलू 100-150 रुपए बाजार नीचे है। उसके बाद एक गाड़ी हल्द्वानी की है जी, हल्द्वानी की एक गाड़ी भी नहीं होगी, मेरे ख्याल 70-80 कट्टे होंगे, एक दुकान पे ही आता हो। अब देखो जो रेट खुल जाए 1000, 1200, 1300 जो भी खुले, ये रेट खुलेगा। पंजाब का जो ज्योति आलू है वो भी 250, पौने 300, 300, 325 ये बिकता है। कंपनी वाले आ रहे हैं, कंपनी 200-250 रुपए के खूब बिक रहे हैं कंपनी के आलू। संभल की एक गाड़ी है, संभल की एक गाड़ी होगी, वो पाउडर लग के आया होगा 37-97, वो वही बिकेगा 350 से 400 की रेंज में बिकेगा। गुल्ला गुल्ली है हाईब्रिड के 37-97 के गुल्ले 250, पौने 300, 300। किर्री की पोजीशन खराब है, 100, 125, 130-40 रुपए बिक रहा। काट इस मंडी में नहीं भेजे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है किसान व्यापारी भाइयों से, काट नहीं बिकती है। मेरे पास कल परसों में काट 70-80, 100 कट्टे आए हैं, मुझे उसका पर्चा बनाना पड़ा है, बिका नहीं है, मजबूरन बनाना पड़ा है। कुछ व्यापारी मेरे ऐसे थे जिनसे मैं कुछ कह नहीं सकता, कुछ सुन नहीं सकता, और उनसे कुछ कहो भी तो कहना गुनाह है, मैं बोल नहीं सकता कुछ उनसे। ऐसे संबंध हमारे उनके ऐसे संबंध है कि मैं उनसे कह नहीं सकता कि बाबूजी काट बिकी नहीं। कब तक बोलोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कब तक बोलोगे कि नहीं बिकी? इससे बढ़िया काट इस मंडी में ना भेजें, किर्री ना भेजें तो ज्यादा ही बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। बिल्कुल। ये रेट। अच्छा भाई साहब, सारे भाव हमने बताई दिए जी, अभी क्या कहते हो, आज कैसी ग्राहकी रहेगी? आज ग्राहकी तो ठीक रहने की उम्मीद है जी, बढ़िया रहने की उम्मीद है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। 120 गाड़ी है, गाड़ियां भी कम है। कल 58 गाड़ी बैलेंस था, परसों 88 गाड़ी बैलेंस थी, कल बैलेंस भी कम रहा। आज 60-62 गाड़ी आई है कुल। तो उम्मीद तो है, ये 2 दिन की मंडी है, मंडी भी 2 दिन की है, शनिवार का दिन है, तो उम्मीद लगाते हैं प्रभु से अच्छा ही होगा। जो कुछ होगा बिक्री तो होनी चाहिए, हो सकता है नीचे के भी कुछ माल सिमट जाए। अच्छा, कल और आज में कुछ और भाव गिरे हैं क्या? भाव में तो फर्क है। अच्छा जी, भाव में फर्क है, 1-1.5 रुपए किलो का फर्क है कल और आज में, मतलब भाव 1-1.5 1-1.5 रुपए का रुपए फर्क कम हो है। गया। लेकिन आज थोड़ा सा कुछ ये ऐसा लग रहा है कि जो कल बाजार गिरे थे, आज थोड़ा सा ठीक रहने की उम्मीद है। यानी कि फिर दोबारा से सूर्य आलू 800-850 तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंचेगा आज, अच्छा। नहीं पहुंचे, आज उम्मीद नहीं। आज वही रहेगा 700, 750, 750। गाड़ी कम होती है तो इसका असर 2-3 दिन में दिखता है, एकदम तुरंत नहीं दिखता। क्यों? बैलेंस भी है ना नीचे, 18,000 कुछ कट्टे बैलेंस है हमारे पास, 18,237 कट्टे बैलेंस है नीचे जो लगे। ये तो गिनती है, गाड़ियां जो खड़ी उसकी गिनती नहीं है। क्या कुछ गाड़ियां आगे भी खड़ी होती है, दुकान पे तो इतनी गाड़ियां लगती नहीं है वैसे। लेकिन ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा माल को रोक के ही भेजें तो ज्यादा अच्छा रहेगा किसान भाई व्यापारी भाइयों से। क्योंकि कोल्ड स्टोर में माल आपका पड़ा है, खराब थोड़े हो रहा है, कोई दागी थोड़े हो रहा है। खेत में हो तो मैं मान भी लूंगी, चलो खेत में सड़ रहा है, गल रहा है, भेजना मजबूरी है। मजबूरी नहीं आपकी, घबराओ मत, घबराने से कुछ भी नहीं होता, घबराने से हर काम खराब हो जाता है। और अभी 4 महीने बाकी हैं आलू बेचने के लिए। कल क्या हो परमात्मा जाने क्या होगा, हमें नहीं पता कल का, 1 मिनट का नहीं पता। कल की बात करें, हो सकता है कोई तेजी आ जाए, और आनी है तेजी, एक बार तो आएगी। साल में एक बार आलू में तेजी जरूर आती है। आपके ही चैनल के माध्यम से बताया गया था, आपने ही बताया था पिछले साल। सब लोग कह रहे थे दूसरे चैनल में, नहीं तेजी नहीं आएगी, आलू निकालो, फेंको, ये करो, वो करो, बेचो। लेकिन आई, चाहे थोड़े दिन के लिए आई, आएगी तेजी, उम्मीद है आएगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद बना के रखें। और जो आदमी जैसा सोचता है ना वैसा होता है। अगर आप सोचोगे कि मैं ये छलांग लगा रहा हूँ और ये दौड़ में पार कर जाऊंगा तो पार कर जाओगे, पर वो भी उसमें साथ देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उम्मीद है। बाकी मैं हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि अभी जगह भी कम है, जगह भी नहीं है, और ये बस 5-7 दिन की बात है। अगले शनिवार हमारा फट बड़ा हो जाएगा, उसके बाद आप माल भेजें, लगाने की भी जगह रहेगी तो आदमी आराम से एक दुकान पे 2 गाड़ी खूब आराम से लग जाएंगी, एक आगे खड़ी हो जाएगी। अच्छा, 1 गाड़ी नीचे भी उतर जाएगी तो पता नहीं लगेगा। अब 2 फट में 3 आदमी, ना उतारने की जगह, आप दिखा दो इधर क्या हालत है दुकान पे, ना उतारने की जगह, ना रखने की जगह, ना बेचने की जगह। तो ऐसे में फिर ग्राहक भी बहुत सियाना है, ग्राहक देखता है। ग्राहक सुबह सुबह नहीं निकलता आजकल। आजादपुर मंडी का ग्राहक हो चाहे कहीं का ग्राहक, बेचने वाले से ज्यादा खरीदने वाला तेज है। उसको ये पता है गाड़ी इतनी आई है, अच्छा इस आड़ती के पास बैलेंस भी है, ताजी गाड़ी भी आई है, इतना बैलेंस भी है मंडी में, वो आराम से 11-12 बजे निकलेगा। हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं, उधर से इधर मक्खी मारते रहते हैं, कोई बिक्री नहीं है। सुबेरे आ जाते हैं 10-11 बजे तक, 11 बजे ग्राहक आता है आराम से, ये दे दो जी, ये दे दो जी, वो दे दो जी। अच्छा, वो अपने भाव से लेता है, हमारी बात नहीं मानता, 5-10 रुपए की भी बात नहीं मानता। और सबसे ज्यादा बचत इस समय ग्राहकों को है। व्यापारी भी मर रहा है, किसान भी मर रहा है, आड़ती भी बर्बाद है, ग्राहकों को दबा के नोट कमा रहे ग्राहक। अच्छा भाई साहब, मध्य ले जा रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं। अगर आगे बाजार सुधरेंगे बाई चांस, हाँ, तो उसके पीछे कारण क्या रह सकते हैं? देखो जी, बाजार सुधरने के कई कारण है। एक तो सावन का महीना स्टार्ट हो जाएगा, अब 2-3 दिन रह गए, सावन स्टार्ट होगा, भंडारे उंडारे हर जगह स्टार्ट हो जाएंगे, मौसम ठंडा होगा, बरसात हो रही है, और मौसम भी धीरे धीरे सही हो रहा है, ठंडा हो रहा है। 3-4 दिन से इतनी गर्मी नहीं है ज्यादा, मौसम जो ठीक हो रहा है, थोड़ी घनी बारिश हो जाती है तो बरसात भी आएगी, मानसून भी आने वाला है।
उससे भी बाजार का फर्क पड़ेगा। अब सावन का महीना है, भंडारे भंडारे होंगे, फिर त्योहार शुरू हो जाएंगे। त्योहारों से पहले सब कंपनियां आलू उठा रही है, चिप्स वाली इधर उधर, तो अपना लच्छा, कोई नमकीन, कोई कुछ तैयार कर रही है। दूसरी नंबर बात, हमारी जगह भी बढ़ जाएगी। 1 तारीख से जगह भी बढ़ जाएगी, 1 हफ्ते बाद, तो जगह का भी असर बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर कोई माल, मान लो ग्राहक, आपको पता है कि एक गाड़ी आई है हमारे पास, नहीं बिक रही है, जगह है नहीं, तो आपको पौने पौने भाव देना पड़ेगा, ग्राहक को भी पता देगा। सही बात। अब दूसरी नंबर, आपके पास जगह है, उतार के लगा दो भैया, आज निकल बिक जाएगा। अब जगह ही नहीं तो आप क्या करोगे? वो भी तो एक दिक्कत है ना। बाकी ये है कि जब मंदा होता है ना, तो मंदे में लगभग लगभग सबको ही नुकसान होता है। किसान तो बेचारा परेशान है ही। कितने किसान अभी पैसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं उनको खाद खरीदने के लिए, खाद का इंतजाम कर रहे हैं, ब्लैक से भी खाद नहीं मिल रहा। अब करें तो बेचारे करें क्या? किसान भी परेशान है, आड़ती भी परेशान है। अच्छा, किसान खुशहाल, सब खुशहाल। अभी 700-800 रुपए का कट्टा बिके, व्यापारी को भी फायदा होगा चढ़ते बाजार में। वहां 700 खरीद लेगा, यहाँ 800 हो जाएगा, 800 खरीदेगा 900 हो जाएगा, आड़ती की भी कमीशन बनेगी। खरीदार है, चलो खरीदार को भी ये है कि भाई बच रहा होगा, भगवान जाने क्या है नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा उनका मार्जिन घाटे का कम है, उनको घाटा नहीं हो रहा होगा, मुश्किल ही है। लेकिन खरीदार भी डर डर के आलू ले रहा है। वो ये सोच रहा है चला आज ले लें 50 कट्टे, कल कहीं दागी ना हो जाए, गर्मी है। अच्छा, दागी का भी डर है, बाजार का भी डर है कि बाजार में गिर जाए। आज हमने 400 का ले लिया, 300 का ले लिया, कल ऐसा ना हो 250 का हो जाए, एरावल बढ़ता ही जा रहा है। तो खरीदार के मन में भी कहीं ना कहीं डर है, इसका भी कारण है। अच्छा, बहुत से खरीदार डाइवर्ट भी हो गए, वो फ्रूट बेचने लग गए, कोई कुछ बेच रहा है, कोई हरी सब्जी बेच रहा है, उसमें मार्जिन ज्यादा है, इसमें मार्जिन उतना नहीं है। आलू में ज्यादा मान लो 2-4-5 रुपए किलो का, 7 रुपए किलो का मार्जिन होगा, लेकिन सब्जी में, हरी सब्जियों में ज्यादा मार्जिन है, फ्रूट में ज्यादा मार्जिन है। तो इस वजह से वो अपना चेंज कर लेते हैं। अब किसान और आड़ती तो बेचारे फंसे है ना, वो कैसे चेंज करे? किसान जो है, अब कोल्ड में आलू रखा हुआ है, वो आलू ही करते हैं, तो और दूसरा बिजनेस क्या करे? अब हमारा आलू का ही काम है। अब यहाँ पे शेड भी बटे हुए, जो आलू बेच रहा है आड़ती आलू बेचेगा, प्याज वाला प्याज शेड में बेचेगा, आम वाला आम शेड में बेचेगा, तो हम काम भी नहीं चेंज कर सकते ना, इसमें पैसे भी फंसे ना हमारे। तो वैसे इससे अच्छा कोई काम है नहीं, लेकिन चलो मद्दे का टाइम है, मद्दे की साल है, ये भी कट जाएगी, कोई बात नहीं, तेजी है, तेजी भी आएगी। और ये मद्दा हुआ क्यों है, इसका भी एक कारण है। मद्दा हुआ हाईब्रिड ज्यादा आलू करती है, हाईब्रिड आलू करना बंद कर दें, हाईब्रिड आलू कम करें, थोड़ा सा आलू को कम करें, और आलू की जगह कुछ और भी लगा लें थोड़ा बहुत, तो सही रहेगा ज्यादा। जिसके पास 50 बीघे खेत है, 20 बीघे लगाओ आलू, 25 बीघे लगा लो। 25 बीघे में अब जिन्होंने अभी हरी सब्जियां करी हैं, किसी ने भिंडी लगाया, तोरी लगाया, घिया लगाया, उसको पैसे मिल रहे। भिंडी 60-70 रुपए किलो बिक रही है खूब, घिया भी सही बिक रहा है, टमाटर भी सही बिक रहा है। तो कुछ और भी कर लें, आजकल नई नई टेक्नोलॉजियां आ रही हैं, और बच्चे जो किसान है वो पढ़े लिखे हैं। अब तो कोई ऐसी बात नहीं, सबके पास नेट है, सबके पास सब कुछ है, सब पता कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो गोपाल भाई साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। कॉन्टैक्ट नंबर 9871663398, ओम एंड कंपनी, A1155 A314। किसान भाई व्यापारी भाइयों से मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, घबराओ मत, घबराहट में नुकसान होगा, और थोड़ा सा आवक को रोक के चले। सोमवार को तो जरूर, अक्सर सोमवार को आवक कम रखे, क्योंकि सोमवार आवक कम रहता है तो पूरा हफ्ता बढ़िया जाता है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, धीरे धीरे निकालो, घबराहट नहीं है। हर मंडियों में भेजो ना, कोई जरूरी नहीं है यही भेजना, आपको जो मंडियां सूट करती है अच्छी अच्छी, उन मंडियों में भेजो आप। ये भी मंडी अच्छी है, और मंडियां भी बांट के भेजो ना आलू को। और यहाँ पे तो हालत देख लो, हालत है। अब और भेजना चाहो तो आपकी इच्छा है, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। अपना ही आप नुकसान कराओगे, दूसरों का कुछ नहीं है। आपके साथ साथ हमारा भी नुकसान होगा, क्यों? रेट चढ़ने नहीं है, रेट नहीं चढ़ेंगे तो हमारी भी कमीशन नहीं बनेगी। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, दुकानों के खर्चे नहीं चल रहे इस भाव में, कमीशन नहीं बन रही है कुछ, लेकिन करें क्या? काम यही हमने करा है, इसी काम से हमने सब कुछ करा। काम बहुत बढ़िया है, कोई खराब नहीं है। होता है कई बार इंसान सही चलते चलते बीमार हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक भी होता है, दवाई लेता है ठीक भी होता है, तो अच्छा भी रहेगा साल, ऐसी बात नहीं। एक बार तेजी तो आएगी, जरूर आएगी, 100% आएगी। और आलू को अगले साल से थोड़ा सा हाइब्रिड को कम करें, और अभी घबराहट ना लाएं, घबराहट से सारा काम खराब होता है। जय जवान जय किसान, सभी किसान भाई व्यापारी भाइयों को तहे दिल से राम राम। धन्यवाद भाई साहब।